Bachchan, in previous lecture we started the chemical properties of phenol. Today we also study the chemical properties of phenol. Chemical properties of phenol में we जो लिख study रहे सर वो जो लिख रहे वो दिख नहीं रहा सर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के अंदर बच्चों हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करते हैं। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि फिनोल कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और कल हमने फिनोल की दो रिएक्शन डिस्कस करी थी। वन इज द हैलोजनेशन एंड सेकंड इज द नाइट्रेशन। टुडे वी डिस्कस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। टुडे वी डिस्कस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्लियर बच्चों, ये हमारे पास फिनोल है। फिनोल CH3Cl से रिएक्शन करेगा अल्काइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। जब फिनोल किस रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड से बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है बच्चों, यहाँ पर H है, HCl आउट हो जाएगा। HCl आउट होने के बाद जो अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप या तो किस पे जुड़ेगा भी ऑर्थो पे, या अल्काइल ग्रुप कहाँ पर जुड़ेगा पैरा पे। वी गेट टू प्रोडक्ट्स, वन इज ऑर्थो एंड वन इज पैरा। या तो जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो ऑर्थो पे अटैच होता है, या अल्काइल ग्रुप किस पर अटैच होगा पैरा पोजिशन के ऊपर। जो पैरा पोजिशन है बच्चों मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस है बच्चों या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम सेकंड टाइम डिस्कस कर रहे हैं। वंस टाइम दे आर डिस्कस इन द हेलोरिन्स। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मींस क्या होता है कि हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, तो मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं। यहां से HCl आउट हो गया आपका, क्या जुड़ेगा CH3, दैट इज अल्काइल ग्रुप आइदर ऑर्थो और पैरा। क्लियर, क्योंकि OH ग्रुप के ऊपर जो लोन पेयर है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन में क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जो फिनोल है, फिनोल किस रिएक्शन करेगा एसाइलेशन में बच्चों एसिड क्लोराइड होता है। इन केस ऑफ द एसाइलेशन एसिड क्लोराइड विल बी प्रेजेंट। एसाइलेशन में क्या होता है बच्चों एसिड क्लोराइड ClC डबल बॉन्ड CH3, या हम लेंगे एनहाइड्राइड। ये यहाँ पर क्या हो सकता है एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 प्रेजेंस में। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर बच्चों इन केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फिनोल के साथ में या तो एसिड क्लोराइड प्रेजेंट होगा या एनहाइड्राइड प्रेजेंट होगा। क्लियर, या तो एसिड क्लोराइड प्रेजेंट या एनहाइड्राइड प्रेजेंट। इस केस में बच्चों हमारे पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहां से H और यहां से Cl, HCl आउट होगा, क्या ग्रुप जुड़ेगा COCH3। यानी फिनोल के साथ में जब एसिड क्लोराइड रिएक्शन करता है तो एसिड क्लोराइड से Cl और रिंग से HCl आउट हो गया यहां से, तो कौन सा ग्रुप जुड़ेगा COCH3, एसाइल ग्रुप जुड़ता है। या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। दैट इज एसाइल ग्रुप इज अटैच्ड एट आइदर ऑर्थो और पैरा। पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट इज द माइनर प्रोडक्ट। क्लियर, क्या पैरा प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों मेजर, ऑर्थो क्या होता है माइनर। ड्यू टू जो बच्चों पैरा और ऑर्थो जो हमारे पास मेजर माइनर होते हैं, यहाँ पर तो लार्ज ग्रुप है तो स्टेरिक डेंस होती है जिससे प्लेन डिस्टर्ब होती है, तो ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और इट इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर,
सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। सल्फोनेशन देखिए बच्चों, सल्फोनेशन क्या होता है, हमारे पास एक फिनोल है बच्चों, इस फिनोल का सल्फोनेशन करते हैं SO3H2SO4 से रिएक्शन, इधर भी इसका सल्फोनेशन करते हैं SO3H2SO4 से रिएक्शन, या ओलिम हो सकता है। एक सल्फोनेशन करते हैं बच्चों 298 केल्विन के ऊपर, और एक करते हैं बच्चों हम 393 केल्विन। यहाँ पर बच्चों ये टेम्परेचर क्या होता है, लो, और ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर। ये कंडीशन याद करें बच्चों, हेलो अरेंज में जो हमने सल्फोनेशन किया था तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट एक साथ बने थे। यहाँ पर बच्चों जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, 298 केल्विन होगा, उस केस में हमारे पास लो टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, ऑर्थो प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर। हाई टेम्परेचर रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा, पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर। लो टेम्परेचर ऑर्थो और हाई टेम्परेचर पे क्या रहेगा, पैरा प्रोडक्ट रहेगा। मींस लो टेम्परेचर ऑर्थो प्रोडक्ट इज द मेजर एंड हाई टेम्परेचर पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर इन केस ऑफ सल्फोनेशन। इट्स ओके। इसके बाद बच्चों हमारी फिनोल की कुछ जनरल रिएक्शन से पहले उनको डिस्कस करता हूँ। जैसे यहाँ पर फिनोल है, फिनोल हमारे पास एक साइड में जिंक डस्ट रिएक्शन करता है, जिंक डस्ट। चलो इसको मीडियम में लिख लेते हैं, ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिनोल की सभी रिएक्शन एक साथ हो जाएंगी। ये हमारे पास है फिनोल। अगर फिनोल किस रिएक्शन करता है, जिंक डस्ट, दैट इज जिंक डस्ट। एक बार फिनोल रिएक्शन करता है बच्चों K2Cr2O7 H2SO4 के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। एक बार फिनोल रिएक्शन करता है निकल हाइड्रोजन से के लिए, एक बार फिनोल रिएक्शन करता है अमोनिया से। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट, जब फिनोल से जिंक डस्ट होगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, निकल हाइड्रोजन है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, K2Cr2O7 H2SO4 है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, अमोनिया है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। देखिए बच्चों, फिनोल जिंक डस्ट रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है बेंजीन। क्या बनता है, बेंजीन। फिनोल जिंक डस्ट रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन। When phenol react with zinc dust, so formation of benzene। ये K2Cr2O7 H2SO4 से रिएक्शन करेगा, यहाँ बढ़ता है पैराबेंजोक्विनोन। किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, पैराबेंजोक्विनोन। यहाँ फॉर्मेशन होता है पैराबेंजोक्विनोन का। निकल H2 से रिएक्शन यहाँ पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो बच्चों यहाँ पर इनसाइड की जो बॉन्ड है ना, उनके साथ में H लग जाएगा। इनसाइड के बॉन्ड हट के क्या लगेगा, H। कैसे, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हर जगह एक एक हाइड्रोजन तो पहले ही है ना अपने पास। देखिए बच्चों, एक एक हाइड्रोजन तो हमारे पास पहले ही है, हर पोजीशन पर हाइड्रोजन है ना फिनोल के, यहाँ पर एवरी पोजीशन पे हाइड्रोजन है। समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, क्लियर। लेकिन जैसे ये डबल बॉन्ड हटेगा, ये डबल बॉन्ड हटा, रिडक्शन हुआ तो एक H यहाँ जोड़ा, एक H यहाँ जोड़ा, तो एक H यहाँ पर, अगर एक H यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड हटेगा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड हटेगा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। इसका फॉर्मेशन इट मींस फिनोल निकल H2 से रिएक्शन करता है, इस केस में रिडक्शन होता है। इस केस में क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। तो जहाँ डबल बॉन्ड है वो रिमूव के क्या जोड़ेंगे, H और H का एडिशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड के केस में डबल बॉन्ड रिमूव के क्या जोड़ेगा, H और H। अगर अमोनिया से रिएक्शन करता है बच्चों, अमोनिया से रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा, एनिलीन, NH2, दैट इज एनिलीन। किसका फॉर्मेशन होता है, एनिलीन का, क्योंकि अमोनिया से H और यहाँ से OH, H2 आउट हो जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 आउट होके क्या जुड़ जाएगा आपका NH2, दैट इज एनिलीन। तो इट मींस बच्चों हमारे पास रिएक्शन क्या है,
फिनोल जिंक 10 रिएक्शन करेगा, सो बेंजीन विल बी फॉर्म। फिनोल का निकल H2 रिएक्शन तो रिडक्शन है, डबल बॉन्ड रिमूव के क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन्स। अगर K2Cr2 से H2SO4 से रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर क्या बनेगा, पैरा बेंजोक्विनोन। ये कन्वर्जन क्या करते हैं, कन्वर्ट फिनोल इनटू पैरा बेंजोक्विनोन, कन्वर्ट फिनोल इनटू जिंक डस्ट। ये कन्वर्जन फॉर्म भी बात है और डायरेक्ट रिएक्शन भी। अमोनिया से रिएक्शन तो क्या बनता है बच्चों, केमिकल। दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फिनोल। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, हमारे पास ये फिनोल की रिएक्शंस थी। अब फिनोल के हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रहे हैं, एक हमारे पास है कोल्ब्स रिएक्शन और एक हमारे पास है रिमर्टिमन रिएक्शन। वो ध्यान से देखिए बच्चों, फिनोल के हमारे पास एक है कोल्ब्स रिएक्शन और एक है रिमर्टिमन रिएक्शन। एक हमारे पास है कोल्ब्स रिएक्शन, वन इज द कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, व्हेन sodium phenoxide react with CO2, so formation of sodium salicylate, जैसे हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है बच्चों, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद CO2, सो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस इट फॉर्म्स सैलिसिलिक एसिड। इन रिएक्शंस का बच्चों हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, जब हम ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म आता है। यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन है बच्चों, अगर आप चाहोगे मैकेनिज्म करवा दिया जाए तो मैं करवा दूंगा आपको, अपने सिलेबस में नहीं आता। यह है सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड किस रिएक्शन करता है, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। जब सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद CO2, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम सैलिसिलेट। किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम सैलिसिलेट, दैट इज सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट का हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, डाइल्यूट HCl, तो यहां से आपका NaCl आउट हो गया, क्या जुड़ेगा, H, और किसका फॉर्मेशन होगा, सैलिसिलिक एसिड, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। ये हमारे पास है कोल्ब्स रिएक्शन, कि सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। यानी व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज आवर सोडियम फिनॉक्साइड, किससे रिएक्शन करता है, CO2 से, किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलाइसिस होगा तो NaCl आउट, किसका एडिशन होगा, H का। एवरी स्टेप का मैं मैकेनिज्म की फॉर्म में करवाता हूं, कैसे होता है देखिए, दैट इज ONA। क्लियर। जैसे आपके पास ये बॉन्ड यहां पर आता है, इसके मैकेनिज्म को देखिए बच्चों, जैसे बॉन्ड यहां पर आता है, यह जो डबल बॉन्ड इस पर अटैक करता है। क्लियर, क्या बताया, जैसे ये बॉन्ड यहां पर आया, ये बॉन्ड यहां पर आया, यहां पर क्या बना, डबल बॉन्ड O, Na+ यहां से आउट हो गया आपका। क्लियर, ये बॉन्ड यहां पर आया था, डबल बॉन्ड Na+ आउट, ये बॉन्ड इस पर अटैक करता है कार्बन पे, यहां से कार्बन जुड़ा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड आगे गया, O नेगेटिव, O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, Na+, दैट इज ON। यहाँ पर हाइड्रोजन तो पहले ही है बच्चों, ये H पहले ही है। अगले स्टेप में ये एच है दोनों बॉन्ड, ये H वापसी आप बॉन्ड बनाता है,
ये बॉन्ड ऊपर चला गया, ये C डबल बॉन्ड ON नेगेटिव है, ये यहाँ पर बॉन्ड बना आपका, ये बॉन्ड ऊपर का O नेगेटिव से प्लस से जुड़ेगा तो क्या हो गया OH, ये डबल बॉन्ड H। इस टाइप से स्टेप का मैकेनिज्म होता है जो सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है और सोडियम सैलिसिलेट बनता है, वो ये है। हालांकि बच्चों ऑन द बिहाफ ऑफ CBC सिलेबस ये मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, क्लियर। वैसे हमारे पास कोल्ब्स रिएक्शन क्या है, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद CO2, जब सोडियम फिनॉक्साइड किस रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से, सो फॉर्म एंड फर्दर हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड, और ये हमारे पास क्या CO2, सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होगा सोडियम सैलिसिलेट, ये मेथड मैंने यहाँ बताया। उसका डायल्यूट HCl से हाइड्रोलाइसिस करता है, क्या बनता है सैलिसिलिक एसिड। जो सोडियम फिनॉक्साइड वो CO2 से रिएक्शन करता है, किस रिएक्शन करता है CO2 से, ये ON के बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करता है, यहाँ से जुड़ गया आपका कार्बन, ये बॉन्ड आगे गया O नेगेटिव से Na+ गया ON, अगले में यहाँ पर H होता है, H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, ये बॉन्ड ऊपर गया, ये डबल बॉन्ड बन गया O नेगेटिव, क्लियर। तो ये हमारे पास बच्चों आपके पास है कोल्ब्स रिएक्शन। इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों रीमल्टीमैन रिएक्शन को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद हम कोल्ब्स के बाद डिस्कस करते हैं रीमल्टीमैन रिएक्शन। नेक्स्ट इज द रीमल्टीमैन रिएक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RTR, रीमल्टीमैन रिएक्शन। यहां पर बच्चों हमारे पास जो फिनोल है ना, फिनोल इसके साथ में क्लोरोफॉर्म और एक्वस क्योच बेस होगा, क्लोरोफॉर्म एक्वस क्योच। इस फिनोल के साथ में यहाँ क्या होता है क्लोरोफॉर्म एक्वस क्योच। फिनोल के साथ में बच्चों CCl4 भी हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक्वस क्यूएच। बच्चों इसका मैकेनिज्म अलग से बड़ा है, अपने सिलेबस में है नहीं तो रिक्वायरमेंट नहीं करवाने की, अगर आप रिक्वायरमेंट कर देते तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करवा दें। तो बच्चों हमारे पास फिनोल क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है, फिनोल CCl4 से रिएक्शन करता है। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, और CCl4 से रिएक्शन करेगा तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। बोथ आर द रीमल्टीमैन रिएक्शंस। जैसे बच्चे क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास, यहाँ फॉर्मेशन होता है ONaCHCl2, ONaCHCl2। एक मिनट बच्चे, यहाँ पर भी OH आ जाएगा आपके पास, यहाँ स्टार्टिंग में भी ONA होता है, इसमें सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्म ले लीजिए, फिनोल से सोडियम फिनॉक्साइड बना लेंगे बेस की फॉर्म में, दैट इज NaOH ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि मैंने Na लगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, जो सोडियम फिनॉक्साइड है CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, तो OH CHClCl। अब 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है एक्वस NaOH, तो 2 सोडियम 2 Cl से 2 NaCl आउट हो गया आपका, तो CH से OH रो जुड़ गया आपके, दैट इज OH CH OH OH। अब यहाँ पर ये हिट करेंगे तो यहाँ से ये वाटर आउट हो गया आपका, तो C डबल बॉन्ड, तो ये OH और ये CH, दैट इज सैलिसिल्डिहाइड। इसका फॉर्मेशन हो गया सैलिसिल्डिहाइड, क्लियर। अगर बच्चों ये फिनोल CCl4 से एक्वस क्योच की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, OH CCl3 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से एक HCl आउट हो गया, इसके बाद 3 एक्वस NaOH से रिएक्शन होगी, तो 3 सोडियम मॉलिक्यूल 3 Cl से जुड़ के 3 NaCl आउट हो गए, और यहाँ पर 6 साथ कितने जुड़े 3 OH, ये OH एज इट इज C
OH OH OH। नेक्स्ट में इसको हिट करेंगे तो यहां से H और यहां से OH, वाटर आउट हो गए। ये OH ये C, एक H यहां से बनेगा, यहां से OH, यहां पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो, और ये OH आपका एजिटिज, दैट इज सैलिसिलिक एसिड, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? दैट इज सैलिसिलिक एसिड। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए बच्चों, जो रिमल्टीमेंट रिएक्शन है, रिमल्टीमेंट रिएक्शन में देखिए आपके पास अगर सोडियम फिनॉक्साइड, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग हमारा फिनॉल ही होता है बच्चों इन रिएक्शंस में। स्टार्टिंग हमारे पास क्या होता है? फिनॉल। अगर फिनॉल बेस से रिएक्शन करता है NaOH से, तो यहाँ से H यहाँ से OH, वाटर आउट हो गया, तो किसका फॉर्मेशन होगा? सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो हमारे पास इनिशियल स्टेज में फिनॉल होता है, लेकिन वो बेस से रिएक्शन करके क्या बन जाता है? ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH। तो हमारे पास यहाँ पर OH CH Cl Cl, क्योंकि एक H एक से फॉर्म आउट हो गया यहाँ से, तो CH के साथ में दो Cl, तो अगर NaOH रिएक्शन से 1 से आउट हो गया, दोनों Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा? OH एंड OH। यहाँ पर भी OH आ गया और यहाँ पर भी OH आ गया। क्लियर? जब इसको हिट करेंगे तो यहाँ से H यहाँ से OH, वाटर आउट होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड सैलिसिल डी है। यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ? सैलिसिल डी, दैट इज सैलिसिल डी। अगर ये CCl4 से रिएक्शन करता है तो यहाँ से HCl आउट होगा, CCl3। सेम 3 एक्वस NaOH रिएक्शन है, 3 NaCl आउट होगा, 3 OH ग्रुप जुड़ गए, 1 OH, सेकंड OH और थर्ड OH। हिट करेंगे यहाँ से H यहाँ से OH, वाटर आउट होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। अब हमारे पास कुछ 2-3 अल्कोहल की रिएक्शन लगी थी बच्चों, को करवा देता हूँ। इसी के साथ हमारे पास अल्कोहल फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं। इसके बाद उनकी डिस्टिंग्विश टेस्ट आएंगे भी आपके। हमारे पास 1-2 रिएक्शन लगी थी इन केस ऑफ अल्कोहल। ध्यान से देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3 CH2OH, अगर यहाँ पर एल्यूमिना की प्रेजेंस से Al2O3, 513 से 523 केल्विन टेम्परेचर। एक बार CH3 CH2OH, एल्यूमिना की प्रेजेंस से Al2O3, 623 केल्विन टेम्परेचर। बच्चों अल्कोहल एल्यूमिना, अल्कोहल एल्यूमिना ये चीज तो कॉमन है, डिफरेंट तो वो क्या है? टेम्परेचर। यहाँ 513 केल्विन और यहाँ पर 623 केल्विन। और आपको पता है यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर 513 से 23 होगा तो यहाँ पर ईथर बनेगा, इसके 2 मोल्स ले सकते हैं वैसे, ऐसे 2 मोल्स ले तो उसको वैसे अलग अलग लिख सकते हैं। CH3 CH2OH, यहाँ से H यहाँ से OH, वाटर आउट हो गया। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? CH2 से। CH3 CH2O किससे जुड़ेगा? CH2 CH2, वाटर आउट हो गया। अगर टेम्परेचर 513 से 23 केल्विन है तो यहाँ से H यहाँ से OH, वाटर आउट हो गया आपका, तो ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? CH2 से, CH2 CH3। क्लियर? अगर हमारे पास 623 केल्विन है, ये अल्फा ये बीटा, इसको हम CH2 और H लिख सकते हैं, CH2 और H। यहाँ से अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर आउट हो गया आपका। तो CH2 बॉन्ड CH2 तो है, एक H यहाँ से OH यहाँ से, वाटर आउट हो गया, तो एक बॉन्ड और आएगा प्लस H2, दैट इज अल्कीन। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की कंडीशन याद रखनी बच्चों, अल्कोहल के साथ एल्यूमिना है लेकिन टेम्परेचर है 523 केल्विन, 513 से 23, तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसके हम 2 मोल्स लेंगे, HOH वाटर आउट होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का। अगर 623 केल्विन टेम्परेचर हो तो किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कीन। एक रिएक्शन और गई थी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। सेकंड रिएक्शन में अल्फा बीटा क्या है?
जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है उसको हम अल्फा बोलते हैं। OH जो हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच हो रहा है दैट इज अवर अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट गामा, उससे नेक्स्ट बेल, फिर PQRST। तो जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा है दैट इज अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट बीटा कार्बन। अगर एल्यूमिनियम 623 कार्बन टेम्परेचर है तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है? आउट होगा। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट आउट होगा। तो अल्फा से OH और बीटा से H वाटर आउट हो गया आपका। यहाँ CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक बॉन्ड का और फॉर्मेशन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। क्लियर? तो दैट इज आवर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जहां पर OH ग्रुप जुड़ता है वो हमारे पास अल्फा होता है, उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? बीटा होता है। तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया। अल्फा से OH और बीटा से H वाटर आउट हो गया आपका। क्लियर? एक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों एसिड क्लोराइड एनाहाइड्राइड से हमने करवा दिया था। CH3C डबल बॉन्ड OH, इससे अल्कोहल रिएक्शन करेगा। बच्चे रिएक्शन भी एसिड की प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में होते हैं? एसिड की प्रेजेंस में। एसिड से OH, अल्कोहल से H, क्या आउट हो गया बच्चों आपके पास? H2O। CH3CO किससे बॉन्ड बनाएगा? OCH2CH3 प्लस H2 आउट। एस्टर का फॉर्मेशन हुआ ना, जब भी एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करता है, यहाँ से OH यहाँ से H, वाटर आउट हो गया। तो CH3CO किससे बॉन्ड बनाएगा? OCH2CH3। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिशर सेपियर एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? फिशर स्पियर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? फिशर सेपियर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर आप एसिड की प्रेजेंस में ले सकते हो, एसिड की प्रेजेंस। क्लियर? लेकिन ये रिएक्शन हमारी बैकवर्ड भी है आपके पास, रिवर्स भी है। रिवर्स होगी तो एस्टर वाटर से रिएक्शन करेंगे, वापसी क्या बनेगा? एसिड प्लस अल्कोहल। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन यानी एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, और एस्टर का डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब हमारे एस्टर का फॉर्मेशन होता है दैट इज एस्टरिफिकेशन, और जब एस्टर का डिकम्पोजिशन हो रहा है बैकवर्ड में तो दैट इज अवर स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। हालांकि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द ऑटो कैटालिस्ट। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये ऑटो कैटालिस्ट का एग्जांपल भी है। ऑटो कैटालिस्ट रिएक्शन का एग्जांपल भी है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालिस्ट रिएक्शंस। तो जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है बच्चों, और यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट इज नोन एज फिशर सेपियर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फिशर सेपियर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब एस्टर का डिकम्पोजिशन होता है वापसी एसिड और अल्कोहल में तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर?